प्रदीप शुक्ला जी आते हैं, घूमते दौरा करते हैं। अरे हम तो उनके चेहरा नहीं देखे, एमपी पर जाने वाले हैं। कौन प्रदीप शुक्ला है? आप विधायक जी को देखे ही नहीं? नहीं महाराज, हम देखा। सहजनवा में उस पार हॉस्पिटल है, याद विद्यालय, उधर विद्यालय, कोई सुनवाई है? मतदाता कोई पहचान नहीं, खाली वही आगे पीछे जो घूमते हैं उन्हीं की पहचान है। मुलायम को छोड़ के कभी वोटवे नहीं दिए किसी को। निकल गया। सही बात है। पक्के समझवादी हैं चाचा। आप पेवर है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जनता जानती है का कारवां पहुंचा है गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में, और सहजनवा में हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर 2027 को लेकर क्या है जनता का मिजाज। क्योंकि एक तरफ सहजनवा की बात की जाती है तो सहजनवा में गीडा जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, ये गीडा जो गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र माना जाता है। गीडा वही है जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, और यही वो गीडा है जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं। लेकिन एक तरफ प्रदूषण का मुद्दा यहाँ के प्रतिनिधि भी उठा चुके हैं, यहाँ के जो पिछले रह चुके हैं पूर्व प्रतिनिधि वो भी उठा चुके हैं, ये यहाँ की जनता भी मुद्दे उठाती है लगातार। तो इन सब पर बात करेंगे, हम निकलेंगे गलियों में, चौराहों पर, और जानेंगे आखिर 2027 को लेकर क्या है जनता का मिजाज। हम बात करेंगे मौजूदा विधायकों पर भी, लोगों की राय लेंगे, अभी को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जिसमें परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव पर भी सवाल पूछेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। मौजूदा विधायक उनके काम को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं, हम गलियों पर निकलेंगे, चौराहों पर निकलेंगे, और जानेंगे क्या है 2027 को लेकर जनता का मिजाज। तो सहजनवा में हमारी मौजूदगी है और हम जान रहे हैं कि आखिर जनता का क्या है मिजाज। क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी के ही विधायक 2 बार से बनते आ रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण का भी मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। पूर्व विधायक जीएम सिंह जो बीजेपी से ही रह चुके हैं वो भी मुद्दा उठा रहे हैं प्रदूषण का। तो एक तरफ देखना ये रहता है कि क्या राजनीति में समीकरण की बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, या फिर जो मौजूदा विधायक है इन्हें ही फिर टिकट मिलेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे, चर्चा विकास पर करेंगे, चर्चा कानून व्यवस्था पर करेंगे। हमारे साथ सहजनवा के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? आपसे बात करें, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम चंद्रभान यादव पड़ेगा। चंद्रभान यादव जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जाहिर तौर पर एक पुराना कार्यकाल देखा है, कई सारे विधायक आए गए, क्या लग रहा है आपको कि अब की बार 2027 में कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर? मुद्दे तो बहुत से हैं, जैसे सरकार, एक ही सरकार बहुत दिन से चली आ रही, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलने से कुछ अपना इधर उधर अपना लोग अपना मत रखेंगे, अपना अलग से रखेंगे, नई पीढ़ी को रखना चाहिए, सबको अपना अपना समय देना चाहिए। सहजनवा की अगर बात करें तो सहजनवा में आप लोग क्या सोच रहे हैं, काम हुए हैं? काम तो हुए हैं, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिस वजह से काम रोड का काम बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए नहीं कुछ कहना है। लेकिन यहाँ प्रदूषण इतना ज़्यादा है जिसको लेके कई बार यहाँ के विधायक से, एमएलए से, एमपी सबसे कहा गया, लेकिन अभी तो कोई सलूशन नहीं मिला है। इस संबंध में उनसे कहा जाए कोई ठोस कदम उठाएं जिससे जनता को राहत मिले और हुए। प्रदूषण वाले मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 27 में आप लोग क्या सोच रहे हैं, बदलाव होगा? 27 में बदलाव तो होना चाहिए, हमेशा दुनिया बदलती है, इसको बदलना चाहिए, सरकार बदल जानी बदल चाहिए। जाना। क्योंकि कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है और सरकार जो कई सारे मुद्दे हैं बदलाव होना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम बच्चन यादव। राम बच्चन जी, ये बताइए कि 2027 में आप लोग क्या सोच रहे हैं? 27 में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ जहर उगल रही हैं। यहाँ लोग, स्थानीय लोगों का रहना दुभर हो गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार विफल है। बलात्कार, लूट, डकैती, कुछ नहीं रुका है। कहने के लिए सरकार कहती है कि सब पे हम रोक लगाए हैं, लेकिन कहीं कुछ रुका नहीं है। खाद की किल्लत देख लीजिए, खाद 6-6 महीने लोग लाइन लगाते हैं, डेली जाते हैं खाद के लिए, लेकिन तंगी है, खाद किसी गोदाम पे रहता ही नहीं है। किसानों को मतलब हमेशा खाद की परेशानी रहती है, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, खाद के लिए तो किसान मारे मारे फिरते हैं यहाँ पे। तो इसलिए सरकार तो बदलनी चाहिए, इसलिए सरकार बदलती है तो व्यवस्थाएं बदलती हैं, उनकी सोच बदलती है कि अगला कदम क्या उठाना है। जब सरकार को तो हर 5 साल पे बदलना चाहिए,
हर 5 साल पे सरकार बदलना चाहिए आप कह रहे हैं। अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो सरकार का कहना है कि पहले से हमने दुरुस्त किया है कानून व्यवस्था पर। पहले जो दंगाई हुआ करते थे एक तरीके से उनको सह दिया जाता था सरकारों में, पहली सरकारें। अब ज्यादा है दंगाइयों को। अब ज्यादा सह हाँ, दिया जाता है। बताइए इतने भ्रष्ट यहाँ के अधिकारी और अफसर हो गए हैं कि लूट तंत्र में उनका भी हाथ है, समझे। जब इतने बड़े अयोध्या में मंदिर में चोरी हो जा रही है और जिसका नाम लिया जा रहा है वही बरी हो जा रहा है, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो बेगुनाह हो जा रहा है। तो बताइए इस राज्य में क्या हो, ईडी उसकी है, सीडी उसकी है, जांच उसकी है, जो चाहेंगे वो सब करेंगे। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कुछ नहीं, क्या पानी करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी वो क्या करेंगे। जब कोई क्राइम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं तो उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, वो बरी हो जा रहे हैं, तो क्या पानी का पानी करेंगे। जांच सही नहीं होगी। गोरखपुर के लिए वो अच्छे हैं। हाँ। गोरखपुर के लिए ठीक है, लेकिन सत्ता परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। हाँ, कि सत्ता बदलाव परिवर्तन होना होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ। बदलाव होने से बहुत सारी समस्याएं बदलती हैं। राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा क्या 2027 में? राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन रहा है क्या चाचा? नहीं, वो चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। हाँ, वो सब दब जाएगा सब सारा मामला। हम लोग का स्थानीय मुद्दा हम लोग चाहते हैं मतलब यहाँ सुलझे। अब हम लोग देखिए 100 मीटर अस्पताल है यहाँ, अब मार्केट है, मंडी है, अरे स्टेशन है 1 किलोमीटर। अब वहाँ जाने के लिए हम लोग 13 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ जाइए 0 पॉइंट घूम के, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब पूरी गाड़ियाँ सब उल्टी चल रही हैं। आप आए होंगे देखे होंगे सारी गाड़ियाँ, इधर स्कूल है, विद्यालय है, उधर के बच्चे आते हैं, इधर के उधर जाते हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। न कोई विधायक सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री के क्षेत्र। उनको तो स्वयं कई बार मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, पुरारी इंटर कॉलेज में आए, मार्केट में जाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तो विधायक का काम है ना, विधायक जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्या? अब विधायक से हम लोग को कोई संपर्क नहीं है। हम सुनते हैं कि मतलब जो लोग कहते हैं मेरा मुद्दा नहीं है, ये मतलब ऊपर से है। हाँ, ये जो बंद हुआ है। ये बताइए अब 27 आ रहा है, अब जाहिर तौर पर अगले साल चुनाव है, कितने महीनों का दिन बचा है? ऐसे में आप लोग स्थानीय हैं, अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या आप लोग बदलाव सोच रहे हैं? गोरखपुर में काम तो हो ही रहा है ना। गोरखपुर में सड़कों का जाल है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री होता है वहाँ तो काम बहुत होता है। हाँ, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। एक ही आदमी को हमेशा ले गद्दी बैठा दिया तो तानाशाह हो जाता है, बस यही है ना। और ये सरकार में थोड़ा अधिकारियों का बोलबाला है, कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता, आम जनता है ना, बस ये है। आप कहीं धरने में नहीं बैठ सकते हैं, तुरंत आपको जेल जाना पड़ेगा ना, यही सब कमी है सरकार में। अन्य सरकार में योगी जी रोजाना धरना देते थे, तमाम देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। रोजाना मतलब लोग सड़कों पर उतरते थे, रोड जाम करते थे। आज कोई कर ले, देख लीजिए। वो तो कहते हैं कानून का राज है, कानून के हिसाब से हाँ, चलेगा। तो कानून को तो अगला भी आएगा तो कानून का राज सिखा देगा सबको ना। हाँ, कोई निकल नहीं पाएगा रोड पर ना। अगला कौन आएगा? अब देखिए कोई आ सकता है, जनता जिसको चाहेगी मतलब वही आएगा। कौन आएगा अगला चाचा? कौन बताई हम सबके। क्या लग रहा है आपको? हाँ? रास्ता के मुद्दा बा, रास्ता है खुलता नहीं बा, मैं चुनाई घूम के का बताऊ ना। हाँ, खुल के बोलिए आप लोग, कौन आएगा अगला? जब चोरिये बा तो खोल के आई, बक्सा हर सोहर हो जाई। हाँ, मंदिर में जो चोरी हुआ है, आप लोग राम भक्त के तौर पर कितने आहत हो रहे हैं? जब पेपर से चुनाव नहीं हुई, हाँ। बटन दाब के हर सोहर कह दिए तो कौन चुनाव बा। हाँ, पैसा बांट दिया ला 10-10 हजार ला के करे घर से जा, तब पैसा किसानक पैसा बांटा ताटा अला ले जा। हाँ, ये बताइए बदलाव हुई? 45 किलो खाद देता रहे, 40-50 किलो खाद रहे, 45 किलो जनता, 5 किलो घरे जनता भरत ही है। हाँ, कौन लाभ हम मिलता है आपको सरकारी? हमके का लाभ मिली नहीं मिलता। अच्छा, तो और लोग भी हमारे साथ बात करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार। क्या लग रहा है बदलाव होगा? अब बदलाव जनता बदली, हम बदलब अकेले चना भाड़ फोड़ पाए। अरे तो आप क्या सोच रहे हैं? हम का, एक हम वोट तो भी मायने रखता है एक लोकतंत्र में। वोट कुछ नहीं कर रहा, मतदाता कोई पहचान है?
मतदाता कोई पहचान रहा भोसड़ी वाले जियत खाता थे हमारा वोटे से माधर चौधरी हम तो गाली देते हैं कि हमारे वोट से जो हमन के कौन चिन्ह नहीं करते हैं, कोई पहचानता नहीं मतदाता का। मतदाता कौन पहचान बताओ? खाली उठल्लू जो आगे पीछे घूमते हैं उन्हीं की पहचान होती है। और जो मतदाता कोई अहमियत है, कोई पहचानता मतदाता को? बताओ क्यों मतदाता क्या कर सकता है? एक वोट देगा लांट चाटे जा घूमे, कोई पहचान है मतदाता के? हम पहिरे वाली को हम सही बोलते हैं, मतदाता कोई पहचान है? विधायक के पास फोन किए, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। इसके लिए रविशंकर लग फोन किए, रवि किशन लग, वो भी नहीं कहे अरे सुनेंगे देखेंगे। अब मर रहे हैं, जनता घूम के आवे, इधर से आवे उधर से जा, मर रहा है आदमी। रोड की बात कर रहे हैं जो? हाँ, रोड ही की कह रहे हैं। विधायक लग फोन किए, अभी न को भी फोन करें, बात किए उससे, रवि किशन से बात किए, कोई मतदाता कोई पहचाने नहीं जो घूमते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बड़का बन गई 4 लेन 6 लेन बना तो मरा तो माने वो पार जाकर गोल तुरवाओ, उस पार जाने के लिए पैर तुरवाओ, या तो घूम के आओ उधर से 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर उधर जाओ। कहाँ जाने के लिए दिक्कत होता है? उस पार जाने के लिए, उस पार हॉस्पिटल है, याद विद्यालय, उधर विद्यालय, कोई सुनवाई है? मतदाता कोई पहचान नहीं, खाली वही आगे पीछे जो घूमते हैं उन्हीं की पहचान है, कोई पहचान नहीं। लोकल में मुद्दा बन रहा है सहजनवा में, क्या कहेंगे आप? अब सहजनवा में मुद्दा यही है, हमारा तो मेन मुद्दा यही है कि यहाँ ओवरब्रिज चाहिए। सहजनवा की जनता, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, छोटे बच्चियाँ जाती हैं और बुजुर्ग माता पिता जो भी जाते हैं, उनको ओवरब्रिज पार करने के लिए बहुत सतर्कता के साथ उनको जाना पड़ता है। और सहजनवा की जनता के लिए तो ओवरब्रिज यहाँ जरूरी है, चाहे वो विधायक करावे या मुख्यमंत्री करावे, कोई भी मतलब सुने, लेकिन यहाँ की जनता के लिए जाने आने के लिए आप ही उधर से उधर जाना आना हो तो यहाँ देख रहे हैं मेन चीज तो सहजनवा की जनता के लिए तो यहाँ ओवरब्रिज जरूरी है। हम लोग का ओवरब्रिज की मांग आप कर रहे हैं। विधायक जी से आप लोगों की इस मुद्दे पर बातचीत हुई, क्या उनका कहना है? विधायक जी, चेयरमैन जी जो प्रधान रहेंगे उनको एक दफा वोट दे दिया जाए, दोबारा जाने के बाद कोई सुनता ही नहीं है कि कौन हमारा आदमी है, कौन नहीं है, कौन दिया कौन नहीं, कौन जान रहा है। तो हम लोग तो मान लीजिए वोट देने वाले हैं, दे देते हैं, बशर्ते जो काम रहेगा। ये मतलब पूरी सहजनवा की जनता की बात की है कि यहाँ ओवरब्रिज का मांग है, ओवरब्रिज चाहिए। हाँ, ओवर चाहिए। ये मुद्दा आप लोग चुनाव में उठाएंगे अगर ओवरब्रिज बनने वाला? अब तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहा है, अब तो देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ ओवरब्रिज के लिए तो हर जनता कहेगी कि मांग कर रही है कि यहाँ सहजनवा में ओवरब्रिज चाहिए। आप विधायक जी पे बता दीजिए जरा, चुनाव आ रहा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं 27 में? 27 में देखिए कौन आता है, हम लोग तो भाई क्या बताएं। फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे कि बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो होना जरूरी है। कौन आना चाहिए? एक ही आदमी को गद्दी पर नहीं चाहिए, दूसरा को भी संभालने का मौका देना चाहिए। एक आदमी को से दूसरे आदमी को भी मौका देना चाहिए, भले वो 6 ही महीने चलावे, लेकिन दूसरे को मौका देना चाहिए। अखिलेश यादव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अरे अखिलेश यादव भी सही हैं, बाबा भी सही हैं, जो भी रहेगा वो भी सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दूसरे को भी मौका देना चाहिए मौका। तो सहजनवा में है स्थानीय मुद्दा ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? सहजनवा में आप लोग हैं, आप युवा भी हैं, क्या सोच रहे हैं आप अभी 2027 को लेकर के? ब्रिज बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, मतलब क्योंकि कोई भी जरूरी कार पड़ जाने के कारण, जैसे किसी की तबीयत खराब रहे, कोई इमरजेंसी रहे, तो आपको 8 किलोमीटर इधर 0.5-6 किलोमीटर जाएंगे, मतलब 6 दूनी 12 किलोमीटर आप परिक्रमा करके उस पार जा सकते हैं। सारा डिवाइडर से ऑफ हो गया, उसके बावजूद मतलब यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा, पानी पीने लायक नहीं रह गया है। हाँ, अभी जाइए आप बिना जी, अभी फैक्ट्रियों के प्रदूषण जी, तो अभी उस कारण मतलब अभी आप बिना चश्मा लगाए उस जा नहीं पाएंगे उस पार। इतना आंखों में मतलब आंखों का कमजोरी, पानी का मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इस पे भी है। ये बताइए 27 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव जो भी हो, जैसा काम तो यहाँ पे मतलब हुआ ही है, लेकिन कुल मिला जुला के समस्या जो हमारा है उस बात को मैं रख रहा हूँ कि डिवाइडर है, उस पार इस पार जाने में बच्चे हुए 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो हमारा पर्सनल नॉर्मल लोगों का समस्या, वही मैं बता रहा हूँ। 2 सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए या नहीं? प्रदीप शुक्ला फिर विधायक बनने चाहिए, इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए या नहीं? जैसा भी हो, अब उसके बारे में तो हम बहुत नहीं, मतलब जो भी काम किए हैं, काम तो मान लीजिए काम किए ही हैं, चल ही रहा है। नहीं काम किए हैं चाचा? बोलिए, कौन काम कैले? नहीं काम किए? प्रदीप शुक्ला नहीं काम किए हैं? कौन काम किए हैं? आप बताइए। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं।
ये बताइए दादा जी, आप बात कर रहे हैं अब अगर बदलाव होता है तो अखिलेश यादव क्या मुख्यमंत्री बनने चाहिए? कोई बने, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, कोई बने। तो कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं हम? सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं जब से कांग्रेस की सरकार में वही जो भी काम किया है किया, ये जो इतने आए हैं सभी चोरी का काम करते हैं। खाली 2000 रुपया काश्तकारों को दे के चूतिया गल्ला फ्री देकर कोई और लाभ है ही नहीं। हॉस्पिटल में सुनवाते हैं कि ये ले लो लो, दवा जाने पर मिलता ही नहीं है कोई दवा। ये कहते हैं कि वहाँ अपना पैन कार्ड बनवा के जाओ, वहाँ दवा ले, दवा का कहीं नाम है नहीं। यहाँ से आने जाने के लिए जो रास्ते की बात है, ये मंदिर है, मंदिर के आसपास का बोला शौचालय चाहिए। यहाँ से स्टेशन से लगाई शौचालय कहीं है ही नहीं। बेटी बहन बाजार में आती है, कहीं उन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है। सभी नेता लोग यहीं के हैं, लोकल हैं, देख रहे भी आँख, उनकी भी बहन बेटी जाती है, भाई कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ से करा मार्केट का है, मार्केट का रास्ता है बंद करा दिए। यहाँ से आप जाइए केवल 2 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, तब आप जाएंगे बाजार में। स्टेशन पर हमको जाना है, जाने के कोई रास्ता ही नहीं है। कांग्रेस के सिवा कोई सरकार नहीं कोई काम किया है, कोई काम ही नहीं किया कांग्रेस के अलावा। कोई नहीं। कौन बढ़िया लग रहा है? मोदी जी, योगी जी, कैसा नेता मोदी जी बना? कोई हमको बढ़िया नहीं लगे, सब चोरकट है, खाली लूटने के। मोदी जी तो हमेशा विदेश में बांटे, उनका तो विदेश चल रहा है, परदेश से कोई मतलब नहीं। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये सब देश नहीं है, खाली विदेश है उनको लौटता है। हमारे देश में तो वोट लेते हो, अब भाग के विदेश के आदमियों का सहयोग कर रहे हो। हमारे देश में क्या सहयोग? आकर देखो गोरखपुर में आके देखो कि हमारे गोरखपुर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ भी तो देखो, यहाँ की भी जनता है। यहाँ का बोला बाबा आदित्यनाथ है, वो भी का बोला दौड़ दौड़ गोरखपुर आते, फलाने मेडिकल का उद्घाटन, ढकाने दुकान का उद्घाटन। इससे जनता का मंदिर बनने से पेट भरेगा कि जनता को रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए, उसको शिक्षा दीक्षा चाहिए, उसके लड़कों को। नर्सरी स्कूल खोल खोल के इतना रुपया वो लूट रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं। उन सब बच्चों को इतनी किताब लिख लेंगे कि उनका झोला टांगते टांगते कमर टूट जा रहा है। कोई प्राइवेट स्कूल में हाँ कोई सुनवाई नहीं। अब फिर से इतना जाते हैं उनके स्कूल में। शौचालय बनल, घोटाला बंद हो गया, घोटाला बंद हो गया। हाई बनाने के लिए उजार पजार के यो ठेकेदार पता नहीं कहाँ पैसा चले भगा, इसका भी पता नहीं है क्या है सर। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मंदिर बनने से नहीं होगा, सब तो बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव भी केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं टावा में। हुआ था उसको रिपेयरिंग कराए, नया नहीं बना है। नया बनवा रहे हैं? नया है का अयोध्या बना है नया। देखिए उसमें कितना अरबों खरबों रुपया गायब हो गया। जो जनता दी है, जनता दी है, बड़ी पैसा आया है विदेशों से, उसमें भाई उस पैसे का कोई शुद्धिकरण हुआ है? जस के तस तो कह तो रहे हैं जांच करेंगे, जेल भेज दिए सबको। जांच जेल भेज के क्या करिए, फिर छोड़ा दिए। इधर बंद करो, उधर पीछे से छोड़ा दो। इधर से घूस लो पीछे से और उधर से काम करो। ये तो सरकार में चल लिखा रहता है कोर्ट में, घूस लेना देना दोनों जुल्म है, और दोनों वहाँ चलता है कि नहीं? आपको यही लग रहा है? लगता है भाई, देते हैं। जहाँ जहाँ ये लाइन लगी हुआ है वहाँ ले, कोई लाइन लगवाने क्या जरूरत है भाई? इतनी गाड़ियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज, सदर कॉलेज में, स्कूल। गर्मियों में घूमना चाहिए क्षेत्र में, गांव में। देखो गांव के जनता की बीमारी क्या है क्या नहीं है। गाड़ी वहाँ सड़ रही है, तुम सब तनख्वाह ले रहे हो। रेलवे में ठीक इंजीनियर है, बाहरी ठेके देने से क्या फायदा भाई? ठीक है, बाहर कोई आदमी से क्या, उन लोगों को नौकरी क्या कर लेगी है? सिंचाई विभाग है, रेलवे विभाग है, बैंक है, ये सब लोग काहे खाते हैं? दूसरे को दे देते, ऑडिट करने प्राइवेट में दे। प्रदीप शुक्ला जी आते हैं, घूमते दौरा करते हैं। अरे हम तो उनके चेहरा नहीं देखे, एमपी पर जाने वाले हैं। कौन प्रदीप शुक्ला है? आप विधायक जी को देखे ही नहीं? नहीं महाराज, हम देखा जनवा में हम मौजूद हैं, कह रहे हैं हम प्रदीप शुक्ला जी को नहीं किए, कभी सम्मेलन नहीं किए, आके हमारे
ये मंदिर पर आके करें, जनता यहाँ के लोकल देखेगी। अब कहाँ है कहाँ नहीं उनको हम खोजने जाएं, उनकी जरूरत अब नहीं है, अब हमारी जरूरत है उनके गांड के पीछे पीछे दौड़े। अब तो आएंगे वो, अब आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, आएंगे तेल बुकवा लेके लगाने के लिए, अब आएंगे। क्या जवाब देंगे आप लोग? हम कहेंगे, हम तो कहेंगे कि वोटवे हम तो कब छोड़ के मुलायम को छोड़ के कभी वोटवे नहीं दिए किसी को। निकल गया। सही बात पक्के समझवादी हैं चाचा आप। पेवर है, जो दुख में हमारे साथ देगा उसका रहेंगे। यहाँ बैठ के आप आए हैं तो आपको हम पहचान रहे हैं कि प्रदीप शुक्ला को आप जाने हैं, देखे प्रदीप शुक्ला को? आपसे पूछ रहे हैं, देखे हैं? अरे हम तो देखते ही रहते हैं। हाँ, ये नाते कि है लिए नहीं जाएंगे। तो ये बताइए यशपाल रावत जी का क्या विचार है? बहुत बढ़िया विचार उनका भी है, जीएम सिंह का विचार बढ़िया है। यहाँ के जो लोकल हैं उन सब लोगों का विचार बढ़िया है, आते हैं मिलते हैं, कोई हर्जी गर्जी पड़ता है, दुख बीमार पड़ता है, सब में जाते हैं लोग। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? ये लोग कभी नहीं आए हैं, ये दोनों जनी, हाँ कभी नहीं आए हैं। अरे अखिलेश यादव या बाबा, कौन बनेगा? अब अखिलेश बाबा के इस समय तो सत्ता बदल जाएगा, वो प्रभु की लीला है, वो बदलेंगे। ऐसा लोग काम कर रहे हैं कि जाना है, बदलाव होगा, बदलाव आप रूपे होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो ये बड़ी बात कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, हम आपसे बात करेंगे। क्या सोच रहे हैं? सभी लोग तो बतला दिए। हाँ। हाँ, जो आप क्या सोच रहे हैं? अब बताइए। हम भी वही सोच रहे हैं। हाँ। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बदलाव हो, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है चौराहे की जो रास्ता बंद है। हाँ, यह ओवरब्रिज तो बनेगा ही, जब 6 लेन होगा तो बनबे करेगा। लेकिन इतने समय जितनी परेशानी मैंने वहाँ से 2 किलोमीटर इतना भीड़ शाम को वहाँ लग जाती है कि इस पार से उस पार निकलना मुश्किल हो जाता है, और गाड़ी उधर से भी इधर से भी जाती है, पैदल चलने में मुश्किल होती है। ये मुद्दा है। ये बताइए, बदलाव हो रहा है, किस पर बदलाव आप लोग करेंगे? कौन चेहरा आपको दिख रहा है ठीक? अब योग्य में तो अखिलेश दिखलाई दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो अब जनता जिसको चाहेगी वही बनेगा। जनता जिसको चाहेगी, लेकिन अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लग रहा है काम करेंगे, आएंगे? हाँ, काम तो किए ही थे, जब थे तो काम तो बहुत किए, और उतना विकास तो कोई नहीं किया। जो नया नया ये है अस्पताल का, एम्बुलेंस उन्हीं द्वारा हुआ, लेकिन जनता नहीं चाहिए। जनता क्या मने यह समझिए कि वह क्या बोलता है कि वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, फिर बाबा कह रहे हैं गुंडा राज आ भाई जाएगा। जो वह लोग तो कहबे करेंगे, अगर उन लोगों को सत्ता में रहना है तो वह तो विरोधी का विरोध करबे करेंगे। हाँ, बढ़िया काम किए थे अखिलेश यादव, आप ये कह रहे हैं। अच्छा किए थे। योगी आदित्यनाथ नहीं काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, योगी भी कर रहे हैं। हाँ, योगी तो मैंने अब सड़क के मामले में तो बहुत किए हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि एक तरफ सड़क बनवाना ही विकास नहीं होता है, क्या कहेंगे आप? कहाँ है क्या चीज? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि केवल सड़क बनवाना ही विकास नहीं होता है। सड़क बनाने से विकास थोड़ी, मान लीजिए जो हमारा प्रॉपर जिससे हमारा मतलब परिवार चले, हाँ सड़क से परिवार थोड़ी ना चल जाएगा, रोजगार। सहजनवा की आप बात कर रहे हैं, यहाँ ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। जी, जी। क्या आप लोग उठा चुके हैं पहले? विधायक जी का कोई जवाब आया कि नहीं? जी, उधर तमाम लोग मतलब गए भी थे, मतलब 1-2 बार जरूरत पड़ने पे लोग खोल देते हैं, उद्योगपतियों का काम रहता है, तो जरूरत पड़ने पे 1-आध बार, अभी जल्दी में खुला था, बड़ा टेलर उलर गया, उसके बाद फिर ऑफ हो जाता है। जी, जरूरत मतलब जो बड़े बड़े लोगों का काम रहेगा तो खुल जाता है, तो खुल जाता है, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। नेताओं के आने पर खुल जाता है। जी, उद्योगपतियों के मतलब बड़ा कोई व्यवसाय हुआ, हाँ चुनाव हुआ था, फिर खुल गया था, उसके बाद फिर ऑफ हो गया। ये बताइए, चुनाव अब आने वाले हैं, अब तो अगले साल चुनाव है, अब नेता दौरा करेंगे क्षेत्र का, क्या आप लोग सोच रहे हैं 27 में बदलाव होगा? जो हो जी। विधायक जी काम किए हैं कि बदलाव, उनका चेहरा बदल देना चाहिए? अब इसके बारे में हमसे ना पूछिए, पब्लिक जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। जी, तो पब्लिक के बीच हमने पब्लिक का ओपिनियन लिया, अब जनता ही तय करेगी कि आने वाले दिनों में
किस पर लगेगी मोहर, किसकी बनेगी सरकार। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो लोकल का मुद्दा यही है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल है, उधर कॉलेज है, अगर जाने में दिक्कत होती है, ओवरब्रिज नहीं है, अगर सड़क आप पार करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है, घूम करके जाना पड़ता है। इस सहजनवा में वहीं गीडा की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण है वो भी सहजनवा का मुद्दा लगातार बना हुआ है, जिसमें हमने चर्चा के दौरान भी ये मुद्दा आपने सुना। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है इस पर। वहीं योगी आदित्यनाथ, वहीं अखिलेश यादव पर भी ये लोग खुलकर बोल रहे हैं। अब देखना ये रहता है कि आगे चलकर चुनावों में किस पार्टी की बनती है सरकार, जनता का क्या रहता है मूड। अभी के लिए इतना ही। हम जनता से बात करेंगे और आगे चलेंगे, ये कारवां जारी रहेगा। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।